जैसा कि आज का जो विषय है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, फियर नॉट आई एम विथ यू। आमेन। आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है, यदि आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, समस्याओं के अंदर है, परंतु आज का जो वचन है जो प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है, मत डर मैं तेरे साथ में हूँ, फियर नॉट आई एम विथ यू। यदि हम परमेश्वर के पवित्र बाइबल को पढ़े तो वहां पर 365 बार से ज्यादा लिखा हुआ है कि मत डर मत डर मत डर। प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि मत डर। हालेलुया। और यशायाह 7 और उसकी 14वीं आयत को यदि हम यहाँ पर देखें, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा हुआ है कि सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी, और जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। हम देखते हैं 2000 वर्ष पूर्व से जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, तब से लेकर के आज तक वो हमारे साथ में, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जबकि परमेश्वर हमारे साथ में, हमारा उद्धारकर्ता हमारे साथ में है, हमें डरना नहीं है। हर एक कठिन परिस्थितियों के अंदर हमें खड़े रहना है, उसके विश्वास के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के अंदर, उसके वचन के अंदर हमें खड़े रहना है। आमेन। हर एक समस्याओं के अंदर, हर एक बीमारियों के अंदर, आमेन, हमें डरना नहीं है। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हमें डरना नहीं है। हर एक आर्थिक संकटों के बीच में, और यदि हमारे पास में जॉब हमारे पास नहीं है, बिजनेस नहीं है, फिर भी हमें विश्वास में खड़े रहना है, और प्रभु यीशु मसीह समय अनुसार हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यदि हमारी जो मिनिस्ट्री है सताई जा रही है, हमारी कलीसिया के अंदर सताव है, और शैतान और ख्रिस्त विरोधी आत्मा हमारे विरोध में खड़े हुए हैं, तभी भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और यदि हम यूहन्ना 16 और उसकी 33वीं आयत में यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह के अंदर हमें शांति मिलती है जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। हालेलुया। हमें ढाढ़स बांधना है, हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और यदि हम मत्ती 28 और उसकी 20वीं आयत को देखें तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो, मैं जगत के अंत लो तुम्हारे साथ में हूँ। आमेन। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, हमें डरने की बात नहीं है। यदि आप ऐसी परिस्थितियों से निकल रहे हैं जहां पर कि आपको लगता है कि बहुत ही कठिन है और आप डर गए हैं, पर तो आज की जो है शाम है आपके लिए उद्धार की शाम है, और आप अपने इस हृदय में अपने इन वचनों को लीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद करिए। और जो प्रभु यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला, हमारा उद्धार करता है, बचाने वाला, इस बात को हमें हमेशा जानना है और याद रखना है। यदि हम यशायाह 43 और उसकी 1 आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। आमेन। कितना सामर्थी वचन है। हमारा रचने वाला, हमारा परमेश्वर, हमारा सृजनहार जिसने हमको बनाया है। आमेन। और बाइबल कहती है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर हमें शैतान के हाथों से छुड़ा लिया, हमारे पाप और गुनाह के बंधनों से हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया। हर एक समस्याओं से हमें छुड़ा लिया, हम विश्वास करें। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने हमारा नाम लेकर के बुलाया। बाइबल कहती है मैंने तेरे नाम को लेकर तुझे बुलाया है। प्रभु परमेश्वर हमारे नाम को जानता है, हमें नाम से वो पुकारता है। आमेन। हमें डरना नहीं है। और वहां कहता है कि तू मेरा ही है। हम जो है परमेश्वर के हैं। आमेन। हम परमेश्वर के हैं। आप इस बात को जानते हैं, हम इस जगत के नहीं है। हम बाइबल कहती है तुम इस संसार के नहीं हो, संसार से मैंने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और आगे लिखा हुआ कि जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी। और आगे लिखा हुआ है जब तू आग में चले तब तुझे आंच है उसकी तुझे न लगेगी। और आगे लिखा हुआ है उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। आमेन। कितना अद्भुत है। यदि हम जल में होकर जा रहे हैं, नदियों से होकर जा रहे हैं, वो हमको डुबा नहीं सकती है। आमेन। यदि हम आग में होकर जा रहे हैं
तो आग हमको उसकी आँच हमको जला नहीं सकती है। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर, हमें सुरक्षित रखता है। और हम इस बात को बाइबल के अंदर डैनियल की पुस्तक में देखते हैं। शद्रक और मेशक और अबेदनगो के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से उस आग के भट्टे से जब उन्हें डाल दिया गया, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में था, उनका एक बाल भी जलने ना पाया। कितना अद्भुत है। आग में भी वो हमारी रक्षा करेगा, जल में होकर जाएंगे तो हमारी रक्षा करेगा, समस्याओं के अंदर, दुखों के अंदर, तकलीफों के अंदर, बीमारियों के अंदर वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर, वो हमारे साथ में। इसलिए परमेश्वर जो कहता है आज की इस शाम की मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। हालेलुया। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, लूका 2 और उसकी 10वीं आयत को हम देखें तो स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों से कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक छुड़ाने वाला जन्मा है। इसलिए आनंदित हो, हम डरे नहीं परंतु हम आनंदित रहे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको छुड़ा लिया है। अद्भुत है ये, आमेन। और जो परमेश्वर है हमको साहसी बनाता है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर, अपने वचन के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर हमें साहसी बनाता है। यदि हम यहोशू 1 और उसकी 9वीं आयत को देखें, परमेश्वर ने यहोशू को एक बड़ा जिम्मेदारी दी थी, इजरायलियों को उस देश के अंदर ले जाने के लिए। हालेलुया। जहाँ दूध और दूध की नदियां बहती है, हालेलुया, हालेलुया, मधु की धाराएं बहती, ऐसे देश में ले जाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी यहोशू को सौंपी थी। और हम देखते हैं प्रभु यीशु, परमेश्वर ने यहोशू 1 और उसकी 9वीं आयत में कहा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। आमीन। हियाव बांध, साहस को मत छोड़, साहसी हो जा और दृढ़ हो जा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है भय न खा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। बहुत बार हमारा मन कच्चा हो जाता है, हमारा मन जो है घबराने लगता है, डरने लगता है। परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि तेरा मन जो है कच्चा ना हो, तेरा मन डरे नहीं, क्योंकि संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए, उसके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा था। और बाइबल कहती है उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, बाइबल कहती है। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि यह भूत है, और डर के मारे वो चिल्लाने लगे। हम देखते हैं उस कठिन परिस्थितियों में, जबकि उस झील के अंदर लहरें उठ रही थी, तूफान आ रहा था, और वे डर गए। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह को मालूम पड़ गया कि जो चेले हैं वो संकट में हैं, तकलीफों के अंदर है। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर झील पर चलते हुए, उस पानी के ऊपर चलते हुए उन चेलों के पास पहुंचा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे उन परिस्थितियों में, उन विपरीत परिस्थितियों में जब हम संकटों में घिरे रहते हैं, वो हमारे पास में आता है और हमें छुड़ाता है। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो वो डर के मारे चिल्लाने लगे, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उनसे बात की और कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। और आज की शाम वो हमें से हर एक से कहता है, इन कठिन परिस्थितियों के अंदर डरो मत, मैं हूं, ढाढ़स बांधो। हालेलुया। और हमारी जो दृष्टि है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगी रहे। आमीन। उस समय में जब हम परिस्थितियों के अंदर रहते हैं, उन कठिन समयों के अंदर हम पाए जाते हैं, बीमारी के बिस्तर के अंदर हम पाए जाते हैं, हम घबरा जाते, डर जाते हैं, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। और हम देखते हैं आगे, जब पतरस ने देखा प्रभु यीशु मसीह को पानी के ऊपर चलते हुए, तो पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा आ, उससे कहा। जब पतरस नाव पर से उतर करके यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आमीन। पतरस चलने लगा पानी में, यीशु के समान वो चलने लगा। पर आगे लिखा हुआ 30वीं आयत के अंदर कि वो हवा को देख करके डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। आमीन। वो हवा के देख के डर गया। उसकी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह पर थी, परंतु बाद में उसकी जो निगाह थी वो हवा के ऊपर चली गई, उन लहरों के ऊपर चली गई, और वो डर गया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे कहा था कि तू आ, तो उस बात को वो भूल गया। हम यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया।
हे अल्प विश्वासी। थोड़ी देर तक उसने विश्वास किया। उसकी बात पर यीशु मसीह ने जब कहा कि तू आ मेरे पास में, और उसने कुछ समय के लिए उस पर विश्वास करा, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू हे अल्प विश्वासी, तू क्यों संदेह किया। हम भी बहुत बार अल्प विश्वासी हो, थोड़े समय विश्वास करते हैं, फिर हम जो है अविश्वासी हो जाते हैं, फिर हम विश्वास करते हैं, फिर अविश्वासी हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है कि तुम क्यों अल्प विश्वासी हो, कम समय तुम उस पर विश्वास करते हैं। 100% मुझके ऊपर विश्वास करो। इस पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। जब चेलों ने इस बड़ी घटना को देखा, इस आश्चर्यक्रम को देखा, और वे उसके पांव पे झुक गए, उसको दंडवत करके कहा कि तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और जो है बाइबल कहती है, यदि हम रोमियो 10 और उसकी 17वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पतरस ने यीशु मसीह की आवाज को सुना परंतु उसकी जो दृष्टि थी वो उस लहरों पे चली गई, उस हवा के ऊपर चली गई, और वो घबरा गया और डूबने लगा। और यदि हम इब्रानियों 12 और उसकी 2 आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हम परमेश्वर की ओर ताकते रहे, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, समस्याओं की ओर हम दृष्टि न करें। बहुत बार हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और परमेश्वर के वचन पर हम दृष्टि नहीं करते, परंतु हम अपनी समस्या के ऊपर दृष्टि करते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। वो प्रभु यीशु मसीह जो उसने स्वर्ग के उस आनंद को छोड़ करके, उस प्रतिष्ठा को, उस आदर और सम्मान को छोड़ करके वो हमारे बीच में आया और उसने क्रूस का दुख सहा है। आमीन। हम उस यीशु मसीह की ओर देखते रहे, हम उसकी ओर ताकते रहे, हम उस पर ध्यान करें जिसने पापियों का इतना विरोध सह लिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस क्रूस के ऊपर पापियों का विरोध सहा, किस तरह से उसका ठट्टा किया गया, किस तरह से उसको मारा गया, उस पर दोषारोपण किए गए। आमीन। हमको उस यीशु मसीह की ओर देखना है, वो हमें हमारा बचाने वाला, हमारा जीवित परमेश्वर है। हर संकटों में, हर तकलीफों में हम उसकी ओर ताकते रहें। और तीसरी जो बात है, जो परमेश्वर का वचन है और उस पर हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर साहस को लेकर के आता है, बोल्डनेस को लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन और उसके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो हम साहसी होते हैं, हमारे अंदर वो बोल्डनेस को लेकर के आता है, और हमारे अंदर से शैतान के भय को, उस समस्या से के भय से वो हमको जो है दूर करता है, छुड़ाता है हमको। यदि हम इफिसियों 6 और उसकी 16वीं आयत को देखें, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर रहो। आमीन। हमारी विश्वास की ढाल सदा हमारे सामने बनी रहे, और जिससे कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और जो हमारी विश्वास की ढाल है वो शैतान के सारे तीरों को जो है वो बुझा देगी। आमीन। और यहाँ लिखा हुआ है कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ पर बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन ले लो, और क्योंकि ये हमारे लिए ढाल बन जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बार बार उसको याद करते हैं, और मानो एक ढाल के समान हमारे सामने बन जाता है, और शैतान के हर एक चालों को, उसके हर एक भेजे हुए तीरों को, उसके हर एक समस्याओं को, उसके हर एक जो है अटैक्स को वो डिस्ट्रॉय करता है। हमारा विश्वास, और विश्वास हमारे अंदर कहां से आएगा? आमीन। ये विश्वास की ढाल कैसे बनेगी? जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना ही हमारे जो विश्वास की ढाल जो है मजबूत होती चली जाएगी। आमीन। और बाइबल कहती है कि वो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन लेकर के हम शैतान के ऊपर आक्रमण करेंगे, और शैतान जो है भाग जाएगा। जरूरी है इन कठिन परिस्थितियों के अंदर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहें, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें, और वो हमारे लिए ढाल का काम देगा, और वो आत्मा की तलवार बन गई शैतान के कार्यों को नाश करेगा, उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या आप इस बात को जानते हैं? आमीन। तो इन कठिन परिस्थितियों के अंदर आप भयभीत मत होइए, परंतु परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लीजिए, पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए, और यह आपके लिए एक ढाल बन जाएगा, एक सुरक्षा बन जाएगा। और न केवल सुरक्षा, परंतु आप जो है शैतान के ऊपर परमेश्वर के वचन से, वचन की तलवार से आप उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। आमीन। हालेलुया।
शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने जो है क्रूस के ऊपर हरा दिया है। इस बात को हमको जानना है और उसने हमको उसे कुचलने का अधिकार भी दिया है, हमको सामर्थ दी है। आमीन। यदि हम लूका 10 उसकी 17वीं आयत को देखें तो जहां पर जो 70 जो चेले थे वो आनंद करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। आमीन। वो आनंद से कहने लगे, वो खुश हो रहे थे, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। और उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। शैतान जो है गिरा दिया गया है। शैतान अब कुछ भी नहीं है, एक हवा है वो, अब डरिए मत उससे। वो शैतान जो है गिरा दिया गया है। और यीशु मसीह कहते, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू कौन है? शैतान है। शैतान के दूत हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, जादू टोना है, अंधकार की शक्तियां हैं, उनको कुचलने का हमको अधिकार दिया है। शत्रु की, शैतान की सारे सामर्थ पर हमको अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह कहता है तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। चाहे शैतान कुछ भी कर ले, हमारा कुछ भी हानि नहीं होगी। चाहे कोई भी हमारे विरुद्ध कितना जादू टोना कर ले, कोई भी तांत्रिक लोग खड़े हो जाए, हमें कुछ भी हानि नहीं होने वाली। आमीन। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर छिपे हुए हैं, उसके लहू के अंदर हम ढपे हुए हैं। शैतान हरा दिया गया है, वो कुछ भी नहीं है। हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। और यदि हम रोमियो 16 और उसकी 20वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र ही कुचलवा देगा। आमीन। शीघ्र ही, कुछ ही क्षणों की बात है, कुछ ही समय की बात है। वो शैतान अगर आपको परेशान कर रहा है, पर तो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो अधिकार, वो सामर्थ के अंदर आप शैतान को कुचल डालेंगे। उसके सारे कार्यों को आप नष्ट करेंगे जो आपके विरोध में उसने तैयार करे हैं, और वो आपको जो अटैक कर रहा है उसको आप खंडित कर देंगे। है आमीन। हालेलुया। अब डरिए मत। आमीन। और जो है, जो भय है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम भर जाते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम प्राप्त करते हैं, उसके बैप्टिज्म को हम प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर से सारा भय चला जाता है। और जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर एक बोल्डनेस को लेके आता है। आमीन। साहस को लेकर के आता है। और हम देखते हैं मत्ती 26 और उसकी 33वीं आयत में देखते हैं किस तरह से जो पतरस है वो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता था, परंतु उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, पतरस ने जो है प्रभु यीशु मसीह का दीदी सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। और यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो अभी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। यहाँ पतरस कह रहा है कि मैं नहीं मुकरूंगा, मैं तो अब तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। यहाँ पर पतरस यीशु मसीह से कह रहा है, पर यीशु मसीह ने कहा कि तू आज रात मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। और हम देखते हैं कि पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार करा कि मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। आमीन। पर हम प्रेरितों के काम 2 और उसकी 1 आयत में जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि तुम पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहना, और जब पेंतेकोस्त का दिन आता है और वे जब सब उस अटारी के अंदर बैठे हुए थे, राह देख रहे थे पवित्र आत्मा की, और देखते हैं पवित्र आत्मा उन सारे चेलों के ऊपर उतरा, जितने लोग वहां बैठे थे, हर एक पुरुष पर, हर एक स्त्री के ऊपर उतरा, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस तरह से पवित्र आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वो पवित्र आत्मा से भर गए। और मैं आपसे कहूंगी, पवित्र आत्मा से भर जाना मतलब एक बोल्डनेस हमारे अंदर आती है। आमीन। एक हियाव हमारे अंदर आता, सारा भय हमारे अंदर से चला जाता है। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 4 और उसकी 13वीं आयत के अंदर हम पतरस और यूहन्ना को देखते हैं, उनके बोल्डनेस को देखते हैं, उनके साहस को हम देखते हैं। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 4 और उसकी 13वीं आयत में कहती है कि जब उन्होंने पतरस यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। उन्होंने देखा उस पतरस को जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, जो डर गया था, वो छिप गया था, उस पतरस को वो देख रहे हैं, उस यूहन्ना को वो देख रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि साधारण मनुष्य हैं, ये तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। और उन्होंने पहचान लिया कि ये तो यीशु के साथ में थे, ये तो उसके चेले हैं। और उन्होंने उसको बुलाया और उन्हें चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न सिखाना और न बोलना। पतरस यूहन्ना ने कहा,
और हम देखेंगे उनकी निडरता को देखते हैं, उनके साहस को हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात को माने। हमें उनके बोल्डनेस को देखिए कि हम क्यों तुम्हारी बात को माने, हम तो परमेश्वर की बातों को मानेंगे, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो न कहे। हम जिस यीशु नासरी को जानते, जिस उद्धारकर्ता को हम जानते हैं, क्या हम उसके बारे में प्रचार न करें? ये हो ही नहीं सकता। हम उसी पतरस को देखते हैं, जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाता है, उसके अंदर बोल्डनेस आ जाती है, उसके अंदर साहस आ जाता है। हालेलुया। इसलिए हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। बाइबल कहते हैं हम पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं। आमीन। हम दाखरस के मतवाले ना हो, परंतु हम पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं। और हम जितने पवित्र आत्मा से भरपूर रहेंगे और उतने हम साहसी रहेंगे, हम निडर रहेंगे, हम बोल्ड रहेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 1 और उसकी 7 आयत कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। इसलिए हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर से भय चला जाता है। जब मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई नहीं थी, मैं बहुत डरपोक किस्म की महिला थी और मैं जो है दुष्ट आत्माओं से बहुत डरती थी। और जब नई नई शादी हुई थी और जब मेरे पति लेट आते थे, कहते थे मैं रात में लेट आऊंगा, तो मैं बहुत डर जाती थी और मैं अपने घर का दरवाजा खोल के रखती थी। इसलिए रखती थी ताकि यदि कोई शैतान मुझे दिखाई दे या कोई दुष्ट आत्मा दिखाई दे तो मैं दौड़ करके घर से बाहर निकल के भाग जाऊं। मुझे किसी डाकू और चोर का डर नहीं था कि वो घुस करके मेरे घर के अंदर जो है चोरी और डाका डाल देगी, परंतु मुझे शैतान से डर लगता था। तो जब मैं पवित्र आत्मा से भर गई, मैं आपसे कहूंगी हालेलुया, परमेश्वर का जो साहस है, बोल्डनेस मेरे अंदर आया और मैं अब उस शैतान को मैं आज्ञा देती हूँ कि यीशु मसीह के नाम से निकल जा। उसको जाना पड़ता है, उसको मैं जो यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ उसे मानना पड़ता है। आमीन। आप भी ऐसे बोल्डनेस को प्राप्त करिए, आप साहस को प्राप्त करिए, आप पवित्र आत्मा को मांगिए परमेश्वर से। बाइबल कहती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते नहीं इसलिए हमें नहीं मिलता है, हम मांगे उसे। सबसे जो अच्छा वरदान जो परमेश्वर हमको देना चाहता है इस संसार के अंदर है वो पवित्र आत्मा। और इस अंत के दिनों में, इन संकटों में, इन अजमाइशों के अंदर, इस परसिक्यूशन के अंदर, सताव के अंदर, मैं आपसे कहना चाहूंगी हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पहले नंबर पर पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा वो सब कुछ लेकर के आएगा, परमेश्वर की महिमा और सामर्थ को, आशीषों को लेकर के आएगा। और हम इस संसार के अंदर हम जो है वो साहसी बनेंगे, निडर बनेंगे, बोल्ड बनेंगे, शैतान के कार्यों को नाश करेंगे। न केवल हम खुद बचे रहेंगे, दूसरों के लोगों को बचाएंगे हम। हालेलुया। परमेश्वर जो है ऐसा जीवन मेरे और आपको देना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है हमें मृत्यु के भय से छुड़ाता है। बहुत से लोग जो है मृत्यु से डरते हैं, उनके अंदर मृत्यु का भय होता है। हम मर जाएंगे, हम कैसे मरेंगे, हम बीमार हैं, हमारे मरने का समय आ गया है। हम मृत्यु से न डरे। आमीन। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 17वीं आयत को हम देखते हैं। और जब यहाँ पर जो यूहन्ना था वो पतमुस टापू के अंदर, उस सताव के अंदर उसको कैद कर दिया गया था। और यहाँ पर जो यूहन्ना था वो अकेला था। मानो वो सोचता होगा शायद यह कि अब मेरा जीवन का अंत आ गया है, अब इन्होंने मुझे कैद करके रखा है, मुझे मार डालेंगे। परंतु ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह जो है यूहन्ना को दर्शन देता है और कहता है, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 17वीं आयत जो कहती है, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह, जब मैंने उसे देखा, जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, अद्भुत है, उस कठिन समय में, उस सताव के अंदर, उस कैद के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शन दिया। यहाँ लिखा, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, मुर्दा सा गिर पड़ा। उसके शरीर के अंदर जान ही नहीं रही, मानो वो उसके पांव के ऊपर गिर पड़ा। वो यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता था, और उसके लिए लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह भी उससे प्रेम रखता था। और जब ये लोग भोजन करते थे, बहुत बार जो यूहन्ना था वो प्रभु यीशु मसीह के सीने पे अपने सिर को रख करके कंफर्ट को प्राप्त करता था। कितना
अद्भुत जो है उसका जो संबंध था, रिलेशन था, प्रभु यीशु मसीह के साथ में था। परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर के रूप में देख रहा है, परमेश्वर के रूप में देख रहा है, बाइबल कहती है कि वो उसके सामने मुर्दा सा गिर पड़ा। और आगे लिखा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपना दाहिना हाथ रखकर उससे कहा, मत डर। हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। वो अकेला था, परसिक्यूशन में था, सताव के अंदर था, लोग उसके विरोध में थे, वो अकेला था। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया, उसको दर्शन दिया, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसके कांधे पर हाथ रखकर कहा कि मत डर। हालेलुया, मैं प्रथम और अंतिम हूं। हालेलुया, कितना अद्भुत वचन। प्रथम है प्रभु यीशु मसीह, उसके पहले कोई नहीं हुआ है, वो अंतिम है, उसके बाद भी कोई नहीं होगा। आप इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए, कोई भी उसके समान नहीं है, वही संसार का प्रथम और अंतिम है। हालेलुया, उसने कहा मैं प्रथम हूं और मैं अंतिम हूं और मैं जीवता हूं। सबसे बड़ी बात, इस संसार के अंदर जितने लोग आए वो आए और मर के चले गए, तो एक इकलौता प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। आप इस बात को कन्फेस करिए, प्रतिदिन आप कन्फेस करिए, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो मेरी समस्याओं से बढ़ करके है। हालेलुया, जो भी जीवन में समस्या आ रही है वो सबको हटाने के लिए वो सामर्थ्य है। आमेन, वो जीवित है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए क्योंकि वो जीवित है। वो हमारे गुनाहों के लिए मर तो गया था, मुझे और आपको बचाने के लिए उसने अपना बलिदान तो दिया था, वो गाड़ा तो गया था, परंतु वो मृतकों में से जी उठा, मेरे और आपके लिए जी उठा। वो तो जीवित परमेश्वर है, उसको मर के जी होने उठने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो मेरे और आपके लिए वो मनुष्य बना और मेरे और आपके दुखों को उसने उठा लिया, मेरे और आपके रोगों को उसने सहा, उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। हालेलुया, उसने हमारे पापों के बोझ को उठा लिया और हमारे शापों को उठा लिया। आमीन, और वो बलिदान हुआ और वो दफना दिया गया और वो जी उठा, और हम भी उसके साथ उन सारी बीमारी, रोग से, शापों से, पापों से मर करके उसके साथ जी उठे हैं। हालेलुया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं मर गया था, यीशु मसीह उससे कह रहा है, और देख मैं युगानुयुग तक जीविता हूं, हमेशा हमेशा के लिए मैं जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में है। आमीन, मृत्यु की कुंजी यीशु के पास में है, अधोलोक की, नरक की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। कोई भी हमें समय से पहले मार नहीं सकता है। आप इस बात को जानते हैं? यदि आप जो है सताए जा रहे हैं और लोग आपके विरोध में आपको मारने के लिए खड़े हुए हैं, मैं आपसे कहूंगी कि आपके सिर का एक भी बाल जो है वो तोड़ नहीं सकते हैं। आप इस बात को जानिए, वो आपको छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो तुमको छूता है वो मेरी पुतली को छूता है। आमीन, हालेलुया, आप इतने प्रेशियस हैं उसकी दृष्टि के अंदर, आप उसकी दृष्टि के अंदर है। बाइबल कहती है कि जो हमारी शहर पनाह को वो देख रहा है, हमारी चौकसी कर रहा है, कोई भी हमें छू नहीं सकता है। और यहाँ यीशु मसीह उससे कह रहा है कि तू मत डर यूहन्ना, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे ही पास में है, समय से पहले तो तुझे कोई मार नहीं सकता है। मैं आपसे कहूंगी कि इन दिनों में जबकि परसिक्यूशन है, सताव है और मसीह लोग सताए जा रहे हैं, चर्च उस पर आक्रमण किया जा रहा है, आपको डरने की बात नहीं है। तो आप पवित्र आत्मा से भर जाइए, आप परमेश्वर के वचनों से भर जाइए। हालेलुया, आप साहसी बन जाइए और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा, सामर्थ्य काम करेगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मरने से आप डरिए मत। यदि हम मर भी जाएंगे तो हम परमेश्वर के पास में पहुंचेंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, और यीशु मसीह ही जो है पुनरुत्थान और जीवन है। आमीन, वो मृतकों में से जी उठा है और युगानुयुग तक जीवित है। यदि हम यूहन्ना 11 और उसकी 25वीं आयत में देखें, जब लाजर मर गया तो प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और वो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा, अनंत काल तक नहीं मरेगा। इस बात को जानते हैं, अनंत काल तक नहीं मरेंगे हम, यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। यदि हम जीवित हैं, हम जीवित ही रहेंगे। रैप्चर हो जाएगा, यीशु मसीह आएगा तो हम चले जाएंगे, बिना मृत्यु के स्वाद को चखे चले जाएंगे। पर जो हमारे पहले मर गए हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया, हम उनको देखेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। कितना अद्भुत वो दृश्य होगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ में। आमीन, और हम अपने प्रिय लोगों से मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, कितना अद्भुत वो समय होगा। हमें मृत्यु से डरना नहीं, यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। हालेलुया, और
हम लाजर को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताया, आमेन, एक कि किस तरह से जो लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था, उसकी लाश सड़ चुकी थी, उसके सारे अंग सड़ चुके थे, उसके किडनीज और उसके लीवर और उसका हार्ट सब कुछ खत्म हो चुका था, उसके शरीर से स्मेल आती होगी, बास आती होगी, ऐसा उसका शरीर था। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू केवल विश्वास रख, आमेन, मार्था से कहा विश्वास रख, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो ऐसी परिस्थितियों में हम विश्वास रखें और हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के अद्भुत कामों को हम होते हुए देखेंगे। और आगे लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह उसकी कब्र के पास में आया, और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे लाजर बाहर निकला। प्रभु यीशु मसीह के वचन में, उसकी आवाज के अंदर सामर्थ है, आमेन, अथॉरिटी, अधिकार है, क्योंकि उसमें परमेश्वर है, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ, जब उसने कहा कि हे लाजर बाहर निकला, तो यहाँ पे लिखा हुआ जो मर गया था वो कफन के साथ हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। आप सोचिए किस तरह से वो अंगोछे से लिपटा हुआ चला आया, आमेन। और यहाँ पर उसने कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा कि उसे खोल दो और जाने दो। अद्भुत है, यीशु मसीह के वचन में सामर्थ है। एक मुर्दा इंसान है और यीशु मसीह उसको आवाज दे कि बाहर निकल। एक सड़ा हुई सड़ी लाश है 4 दिन की, उसको यीशु मसीह कह रहा है कि बाहर निकला। और हम देखते हैं कि वो बंधा हुआ, कपड़ों से बंधा हुआ, यहाँ तक कि उसका मुंह भी जो बंधा हुआ था, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, लिपटा हुआ, वो बाहर निकल आया, बाइबल कहती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसे खोल दो, उसे जाने दो, आमेन। ये है प्रभु यीशु मसीह जो कि पुनरुत्थान और जीवन है। हमें मृत्यु से डरना नहीं है। और यदि हम 1 कोरिन्थियों 15 और उसकी 54वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब यह नाशवान अविनाश को पहन ले और ये मरणहार अमरता को पहन ले, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को निगल लिया, मेरे और आपकी मृत्यु को उसने उठा लिया, आमेन। उस क्रूस के ऊपर, उस मृत्यु के द्वारा मर करके जी उठ करके, हालेलुया। सदा आप इस बात का विश्वास रखें कि हमारी जो मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने निगल लिया है, वो जयवंत हुआ है, वो मृत्यु जय है। मैं आपसे कहूंगी, आमेन। हमें मृत्यु से भी डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है। और आगे लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, आमेन। और मृत्यु का डंक पाप है, बाइबल कहती है, आमेन। मृत्यु का डंक पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने उस डंक को निकाला है, मेरे और आपके जीवन से उस मृत्यु के डंक को निकाला है। मैं आपसे कहूंगी कि उस मृत्यु को हरा दिया है। उस जिसका जो डंक था वो पाप था, उस पाप को उसने जो है अपने ऊपर उठा करके मेरे और आपके गुनाहों को, मेरे और आपके पापों को क्षमा करा है। क्या आप इस बात को जानते हैं? हालेलुया। हमें मृत्यु से डरना नहीं। मृत्यु क्या है? मृत्यु जो है जब होती है, यदि हम विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, मानो को हम एक घर से निकल के दूसरे घर में चले जाते हैं। जिस तरह से हम अपने घर को में हम ट्रांसफर करते हैं और नया घर ले लेते हैं, फिर पुराने घर को छोड़ देते हैं और नए घर में चले जाते हैं, उसी तरह से हम जो है यहाँ से एब्सेंट हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेजेंट हो जाएंगे। आमेन। हमें डरना नहीं है, आमेन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है मृत्युंजय, हमें हमारे अंदर मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत डरो। यदि आप आज की इस शाम मृत्यु के बिस्तर में पड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए आया है, आमेन, हालेलुया। और वो आपको हर एक उस बीमारी और रोग से वो छुटकारा दे सकता है। उसने कोड़े खाए हैं ताकि आप चंगे हो जाए। आप इस वचन को अपने अंदर लीजिए। मैं बहुत बार लोगों को सलाह देती हूँ, बहुत बार लोग जो है मेडिसिन पर ज्यादा विश्वास करते हैं बनिस्बत की प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के ऊपर कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ठीक है, मेडिसिन अपनी जगह पर है, वो भी परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा बनाई गई है और वो हम लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। हम धन्यवाद के साथ में उसे ले और परमेश्वर को धन्यवाद करें कि जिस व्यक्ति ने उसको तैयार करा वो परमेश्वर की बुद्धि से उसे तैयार करा है। परंतु इससे बढ़ करके हमें सबसे पहला स्टेप है कि हमें इस बात पर विश्वास करना है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। 100%, हालेलुया, 100% हम चंगे हो गए हैं यदि हम विश्वास करते हैं, आमेन। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ मेरे और आपके जीवन में काम करती है और हमें जीवन देती है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और वो जीवन है, हालेलुया। हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पे। हम किसी भी परिस्थितियों से हम डरे नहीं,
सदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह जो है हमको जयवंत करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, और इस संसार के अंदर हम सदा जयवंत होंगे और हम कभी भी जो है हम हारेंगे नहीं। हालेलुया। और हम उस गीत को गाते हैं, यीशु मसीह दिलावर है, शैतान से जो रावर है, उसके जोर से हम जीतेंगे। आमीन। हम हारेंगे नहीं शैतान से, हम जीतेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम भरे रहेंगे। रूह कुदूस की तेज तलवार, खाली नहीं उसका वार। आमीन। पवित्र आत्मा की जो तलवार है परमेश्वर का वचन है, और पवित्र आत्मा जो है जब वो जो उसकी जो धार है, दो धारी तलवार है, वो उसका जो वार है वो खाली नहीं जाता है। जब हम पवित्र आत्मा से भर करके परमेश्वर के वचन को लेकर के हम डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, तो एक तलवार के समान शैतान के ऊपर पड़ती है, उन परिस्थितियों के ऊपर पड़ती है, उसे खंडित करती है और हम जयवंत होते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें। हम जैसे भी हैं आज की शाम, यदि हम डरे हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपसे कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। यदि आप बीमारी की बिस्तर में हैं और प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है, आपकी कठिन परिस्थितियों में, आर्थिक संकटों के अंदर हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उपाय करेगा। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, यदि हम उसके पीछे हो लेते हैं, वो हमें हरी हरी चरागाह में लिए चलता है और हमें निर्मल जल के सोतों से पिलाता है। हालेलुया। हमें किसी बात की घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। आए हम उस परमेश्वर की ओर ताके, उस प्रभु यीशु मसीह की ओर ताके, जिसने मेरे और आपके लिए उस क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दे दिया, अपना सब कुछ उसने हमारे लिए और आपके लिए दे दिया। हम क्यों भयभीत रहे, हम क्यों डरे रहे, हम हियाव को बांधे, हम साहस को जो है हम प्राप्त करें। हालेलुया। हमारी दृष्टि जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहे। आमीन। हमारी जो दृष्टि है वो परिस्थितियों के ऊपर नहीं लगे, परंतु हमारी दृष्टि यीशु मसीह के ऊपर लगी रहे, हम यीशु मसीह की ओर ताके। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें। हम जैसे भी हैं, जैसे भी आज की शाम वो आपको बुलाता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। पुकार उठिए। आप जिस भी जगह पर हैं आज की इस शाम, आप चाहे अपने घर के अंदर हो, चाहे आप जहां भी हैं, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। आपको हर एक तरह के भय से आपको मुक्त करना चाहता है, आपको साहसी बनाना चाहता है, आपको जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर देना चाहता है। यदि आप बीमारी के बिस्तर के अंदर हैं, वो आपको चंगा करना चाहता है। हालेलुया। ओ रबा शांतर रबा शोदो रोकोरी अतनमा यदर रहा थो रहा शोदो री हम कर रखा तुरियम्बा शेदे अतरहो तीने में शेदे अतनको रबा तीन अतरहो थो शो थो रबा। पुकार उठिए, प्रभु यीशु मसीह को पुकार उठिए। आज वो इस लिमिटलेस न्यू जर्सी के पेज पर खड़ा हुआ है, आपकी ओर दृष्टि कर रहा है, वो आपको बचाने आया है। ही इज द सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जब आप पुकार रहे हैं, जब पछताव कर रहे हो, आपको अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, हर एक अधर्म से हमें शुद्ध करता है। और आज की शाम उसका लहू आपके जीवनों पर आ गया है और आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, आप जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए उसके लहू का, धन्यवाद दीजिए यीशु मसीह के उस बलिदान का जो उसने आपके गुनाहों के लिए दिया है। ओ हालेलुया। उसने हमारे दुखों को उठाया है और हमारे रोगों को सह लिया है, और उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए। विश्वास के साथ में उसकी ओर ताकिए, उसे पुकार उठिए, और उसकी सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। और उसका सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आता है इसी घड़ी, और आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, आप जीवन को प्राप्त कर रहे हैं, आप पापों की क्षमा को प्राप्त कर रहे हैं, आप उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। ओ स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसका प्रेम सदा का है, उसका प्रेम कभी भी नहीं असफल होता, उसका प्रेम कभी भी जो है असफल नहीं होता। हालेलुया। ओ हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह से घड़ी अपने आगोश में आपको लेता है, और उसका प्रेम आपके जीवनों पे उतर रहा है। ओ उसका पवित्र आत्मा आपके जीवनों में उतर रहा है, आपके सारे बंधन टूट रहे हैं, हर एक भय की आत्मा आपके शरीर को छोड़ करके भागती है। हालेलुया। हर एक शैतानी ताकतें, हर एक बीमारी, हर एक रोग की आत्मा आपको छोड़ के भागती है। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि आपके ऊपर है,
उसका सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आ गया है। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारे को लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके बंधन टूट रहे हैं, सारे भय के बंधन आपको छोड़ के भाग रहे हैं। ओ सारे अंधकार की शक्तियां जिन्होंने आपको भयभीत किया, आपके जीवन से भागती है। ओ दुष्ट आत्माएं भागती है, आपके शरीर को छोड़ती है। हर एक निराशा की आत्मा आपको छोड़ के भाग रही है। हर एक कमजोर करने वाली आत्मा आपको छोड़ के भाग रही है। हर एक बीमारी और रोग की आत्मा आपको छोड़ के भागती है। हर एक शैतानी ताकत, अंधकार की शक्तियां, हर एक जादू टोना आपके जीवन से जो है ढा दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी हाथ आपके ऊपर आ गया है। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस। छुटकारे को लीजिए, छुटकारे को लीजिए। प्रभु आपको शांति दे रहा है, आपको आनंद दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी की बिस्तर में आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। आपका चाहे हार्ट जो है काम नहीं कर रहा हो, वो आज की शाम काम करता है, क्योंकि यीशु मसीह आपके हार्ट को छूता है, आपके ब्लड प्रेशर को छूता है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, आपके हार्ट बीट्स नॉर्मल हो रहे हैं। हालेलुया। आपके लंग्स क्लियर हो रहे हैं। हालेलुया। ओ आपके पाचन अंग काम करने लगे हैं। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को। आपके हर एक दर्द आपके शरीर को छोड़ के भागते हैं। यीशु मसीह आपको छूता है। आपके कंधे के दर्द, घुटनों के दर्द, पांव के दर्द, हाथ के दर्द, शोल्डर के दर्द, सिर के दर्द भागते यीशु के नाम से। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ। चंगे हो जाइए यीशु के नाम से। छुटकारे को प्राप्त करिए। ओ हालेलुया। उसका धन्यवाद करिए। हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा को चाहते हैं, ओ मांगिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओ इसीलिए आया है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। हमें एक सहायक देना चाहता है। ओ हमारी सहायता करना चाहता है। आप मांगिए। ओ हालेलुया। आप मांग रहे हैं, अपने दोनों हाथों को, पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करिए। ओ यीशु के नाम से वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, आपके जीवन के अंदर उतर रहा है। ओ आपके मनो, प्राण और आत्मा के अंदर आता है। रिसीव द फायर ऑफ गॉड, द फायर ऑफ द गॉड ऑलमाइटी, द पावर ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने अंदर लीजिए। पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर आ रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर आ रही है और आपके हृदय में समाती है और आपको सामर्थी बनाती है। शैतान को कुचल देने के लिए, उसके कार्यों को नाश करने के लिए वो आपको अभिषेक देता है। रिसीव द फायर ऑफ गॉड, द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर। वो पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर साहस को लेकर के आती है, बोल्डनेस को लेकर के आती है। आप भयभीत नहीं हैं, आप डरे हुए नहीं हैं, तो आप सामर्थ्य हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की, शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी बात से की जो है घटी नहीं होगी। तुम्हें किसी बात से किसी भी तरह का जो है नुकसान नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव द फायर ऑफ गॉड, द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति जिनके अंदर कैंसर ग्लैंड्स है, जिनके अंदर कैंसर ग्रोथ है, यीशु मसीह उन कैंसर के स्थानों को स्पर्श करता है। वो सारी जो ग्रोथ है और जो गठान है वो मेल्ट होती है यीशु के नाम से। हर एक कैंसर सेल्स जो है नाश होते हैं यीशु के नाम से। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके शरीर के जो हड्डियां टूटी फूटी है वो जुड़ती है यीशु के लहू और यीशु के नाम से। उसने कोड़े खाए हैं ताकि आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां चंगी और स्वस्थ रहे। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाइए, यीशु की महिमा करिए और उसकी गवाही दीजिए। हालेलुया।